लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, विद सो मच ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, यू नेवर थॉट ऑफ कि इस मुल्क में आर्टिस्टों के लिए एकेडमी भी होनी चाहिए? पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं कि जो सबसे मेरा ख्याल घटिया और सब्जेक्ट पुराना हो चुका है और जिसमें तरक्की नामुमकिन सी है, वो यही है जो ज़वाल पजीर हो चुका है तकरीबन। कोई 30 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ, 40 साल से, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। होना तो सब कुछ चाहिए, पर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ना किसी के पास टाइम है सुनने का, ना कोई समझता है कि ये बड़ा ही एक मुअज़्ज़िज़ सा काम है जिसके कबीर खान साहब बैठे आप तारीफ़ों के पुल बांध दिए। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तभी तो हम जिंदा हैं अभी तक। अगर इतना कोई बांध देता, हमारे जहन में आ जाता है कि हम ये है, तो हम तो एक दिन अकड़े हुए होते हैं, मुस्कुराते हुए ख़त्म हो गए। हो ही नहीं सकता। मैं आपको अभी बताता हूँ, नहीं हो सकता। जितनी ज़िंदगी आप देख लीजिएगा, किसी आर्टिस्ट के लिए क्या कर लेंगे, ये सारी चीज़ें इनके लिए क्या कर लेंगे? कोई है ही नहीं कोई ट्रेनिंग देने वाला। सुबह होती है, शाम हो जाती है। कौन कमाता है इससे? अगर 2 लाख आदमी मुंसलिक है आपका इस इंडस्ट्री से, तो उसमें से 25-30 होंगे। और कम करते जाइए, 2-4 लड़कियां हमारी टॉप की, माशाल्लाह, हमारे हीरोज टॉप के 4-5, 8-10 गिन लीजिए, क्या है? कुछ भी नहीं है। और वो एक दूसरे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। कहाँ तक करेंगे? आपको पता है? आपको तो पता ही है। नहीं बताओगे? हमें बता दें, हमें आप सच बताइए, सच बताइए। सर सवाल वो पूछेंगे, जवाब हमें बिल्कुल सच। अच्छा तुम ही सच बताओ। हाँ। क्या तुम लोगों को या इनको या हमको, क्या उन लोगों को रोज कोई ना कोई फोन नहीं आता ऐसा किसी आर्टिस्ट का? ये क्या? अरे क्या बात की सर आपने, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्या बात। रोज चले। अब आप बड़े सखी हैं, आप काम करेंगे, आप जो कुछ होता है करते हैं, कहाँ तक करेंगे? अब जो क्या कर सकते हैं आप? सर उन्हें पता है, इधर बताएं। हाँ, सारा कुछ पता है। वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बल्कि मुझे लेना चाहिए। क्या बेहतरी हो सकती है जी इस फील्ड में? अभी यही फरमा रहे थे ना नुमान शाह साहब कि ये होना चाहिए था। नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अच्छा मुझे एक टेक्निकल सवाल है, ये क्यों नहीं ये अब जो बन रही है, एक्ट बन रहा है, फलां बन रहा है, तो ये जब आप लोगों ने काम शुरू किया एक एक्ट बन गया। एक्ट किसने बनाया? ये जो आपका गवर्नमेंट आर्टिस्ट वेलफेयर फंड है, जिसमें अब आपका 50 करोड़ रुपया है और 1 अरब और दे दिए इमरान खान साहब ने। ये 25-26 साल पहले मैं गया था, मैं, और सबको पता भी था, और मेरे साथ कोई आर्टिस्ट जाने को तैयार भी नहीं था। फिर एक कैबिनेट डिवीजन की एक सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, और एक दिन वो अनाउंस हो गया। फंड बड़ा मजबूत है। सर उस फंड से तो आज तक किसी की मदद ही नहीं हुई। उस फंड में इतनी मदद हुई है। कहाँ सर? इतनी मदद हुई है कि हम सब ऐसे चोर लोग हैं ना कि मदद लेके बाद हम बताते नहीं कि हुकूमत ने कुछ किया। Really? हुकूमत ने बहुत कुछ किया है। 10-10 लाख रुपया तो मेरे सामने दिया, और लोग लेकर मुकर भी जाते हैं। मुझे तो नहीं मुझे तो नहीं। तो जब आपको नहीं पता तो एक बात तो हुई जो नहीं पता। फातिमा जी कुछ पूछना चाह रही थी आप? नुमान सर, आपकी इजाजत से सबसे पहले तो सर आई एम ट्रूली ऑनर्ड। सोशल मीडिया पे कवि साहब, एक उमैर साहब हैं, वो पूछते हैं कि जब ड्रामा कवि साहब के होते थे तो हर एक ड्रामे का जो उनका प्ले, एक एक्ट होता था, वो हर दूसरे ड्रामे से मुख्तलिफ होता था। आज का जो एक्टर है उसकी एक्टिंग हर ड्रामे में एक सी लगती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो इसलिए कि ड्रामे एक से लिखे जा रहे हैं। ये कोई नहीं सोच रहा कि वो एक अब्बा हैं, एक अम्मा है, एक चचा आ जाते हैं, एक चची आ जाती हैं, एक घर में खादमा होती है, उससे लड़के को इश्क हो जाता है, वो अनपढ़ होती है, उसको निकाल देते हैं, उसके घर वाले आ जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। दूसरे चैनल पे देखो वही हो रहा होगा, तीसरे चैनल पे देखो वही हो रहा होगा। और अगर आप किसी से कह दें कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो वो कहते हैं आप इसी तरह बैठे रहें, जाके जहाँ बैठे हैं आराम से, बहुत काम कर लिया आप। तो इसलिए बेहतरीन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और होने दें इसको। सर आपका दिल नहीं कुड़ता जब ये सब कुछ फॉल कर रहा है? मेरा कुड़ के कुड़ चुका है। मैं भी इन्हीं की पीढ़ी हूँ आगे से। ये कैसे हो सकता है? अगर मेरा कुड़ता है तो इनका ना कुड़ता हो।
एंड वी हैव द सेम मेंटल अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स एज वेल। लेकिन एक दफ़ा हम आज़ाद कश्मीर में कर रहे थे काम, तो रात को ना मेरे कमरे में ना खटखटाया, 2:30-3 का टाइम था। तो मैंने ना दरवाज़ा खोला, मैं कहा हाँ सर सीन तैयार है। मैं कहा यार रात दे 2:30 बजे केड़ा सीन है? ਉਹ ਸਿਰਫ आपका सीन है कभी खान साहब के साथ। मैं तो खान साहब सुते होंगे, उन्होंने सवेरे कर लेना यार है। नहीं सर खान साहब तो खलोते ही नहीं उत्थे सीन करने वास्ते, आपको यार। मैं कहा कि मैं दौड़े और मैं थले आके क्या खान साहब ने, मैं कहा सर क्या करते हैं सर, 2:30 बजे आ गए हम सीन करने के लिए, आपकी वजह से मुझे भी आना पड़ा। तो ये डू यू थिंक सो सर ये दिस इज द राइट प्रेसिडेंट एक्चुअली? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। तो क्यों आप इतना बिल्कुल नहीं, इसलिए देखिए बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। अगर आप चाहते हैं कि आप सच बोलते रहें तब भी आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। I agree, I suffered. बहुत सी चीजें हैं कि आप चाहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, I agree. लेकिन आप फिर खुद ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक आहिस्ता 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 खत्म हो बिल्कुल जाएंगे। ठीक कह रहे हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? रिसेंटली जो एक वावेला नया शुरू हुआ है रॉयल्टीज का, सर शुरू से नहीं है रॉयल्टीज? रॉयल्टीज का किसी को उस जमाने में पता ही नहीं था जब टेलीविजन शुरू हुआ जी। लेकिन सर 92 में या 93 में मुझे आया है, बाकायदा आया है सर। थोड़ी सी रेशो थी उसकी, लेकिन आई रिसीव्ड अ चेक रॉयल्टी का। हाँ जी। आ ही नहीं सकता, मुझे तो है नहीं, वो तो खत्म ही कर दिया था उन्होंने, वरना वो रॉयल्टी तो होती तो मेरे royalty- आपके सब ये मेरे ख्याल- प्लादा खड़े होता है कि कराची में आराम से जाके ठहरते ठाटते। सर मेरे ख्याल में इतना रॉयल्टी काम किया है। 96 में बंद की उन्होंने, 96 नहीं साहब, इन्होंने कहा कि या मतलब आपको 100 रुपए मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा हम आपके 120 कर देते हैं। हाँ जी वो 96 में रॉयल्टी को छोड़े ना, तो ऐसा ही हुआ था। हाँ 96 में हुआ। तो सब लोग मान गए थे। अब आप समझते हैं कि जब ये अब दोबारा से जो वावेला शुरू हुआ है, यू थिंक सो कि इट विल नहीं होगा? नहीं हो सकता, हो नहीं सकता हो नहीं सकता आपके पास। बिकॉज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। नहीं, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये जो जिन लोगों ने काम किया हुआ है उनके पास हजारों की तादाद में तो प्लेयर हैं जिन्होंने किया हुआ। अब अगर मुझे आप रेडियो की रॉयल्टी दे दें, थिएटर की दे दें, मुझे टीवी की दे दें, तो मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं। ऐसी एक बात आ रही थी दिमाग में, मैंने कहा पूछूं, आप दोनों साथ बैठे में, कि मूड एक बात पर खराब होता है और गम सारी जिंदगी के याद आ जाते हैं, क्यों? हमें तो नहीं याद कुछ आप बोल हाँ होगा, सारी जिंदगी के गम लेकर बैठ जाए, क्यों भाई? हाँ नहीं लाना चाहिए, हैं? नहीं लाना हाँ भाई वो कुछ लोग जरूर से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो बस हल्की सी चोट लगी नहीं तो अम्जद इस्लाम को याद कर लिया करो, गुजर गया जो जमाना उसे भुला ही दो, जो बात बन ना सके तुम उसे मिटा ही दो। वाह, वाह। खत्म हो गया, छोड़, वाह वाह। जो हो गया सो हो जो गया। हो गया सो हो गया। कल की फिक्र क्या कल की फिक्र क्या? जो गुजर गया सो गुजर गया। ऐ दोस्त तेरी आंख जो नम है तो मुझे क्या, वाह। है दोस्त तेरी आंख जो नम है तो मुझे क्या, मैं खूब हंसूंगा, तुझे गम है तो मुझे क्या। मैंने तो दबा रखे हैं जज्बात में शोले, शोले कायम तेरा अश्कों से भरम है तो मुझे क्या। हाय हाय हाय। और लाशें जहां माओ के तरसते हो कफन को, उस शहर में सिर तेरा भी खम है तो मुझे क्या। हाय हाय हाय। वाह वाह। हाय हाय।